नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल में, जहां हम आपको देते हैं हर जरूरी जानकारी आसान भाषा में, बिना किसी झंझट के। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तराखंड में दिसंबर से ग्रीन टैक्स लागू। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स की नई व्यवस्था। ग्रीन टैक्स 2025 एक्सप्लेन। सबसे पहले जानते हैं ये ग्रीन सेस क्या है। ग्रीन टैक्स या पर्यावरण कर एक ऐसा विशेष कर है जो सरकार द्वारा उन सभी गाड़ियों से लिया जाएगा जो उत्तराखंड के बाहर से राज्य में प्रवेश करेंगी और राज्य के पर्यावरण को प्रदूषित करेगी। उद्देश्य: वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए धन एकत्र करना। प्रक्रिया: राज्य के बाहर पंजीकृत वाहनों पर ग्रीन सेस पर्यावरण कर उत्तराखंड में प्रवेश के समय लगाया जाएगा। धन का उपयोग: एकत्रित राजस्व का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाएगा। वायु गुणवत्ता: निगरानी केंद्रों की स्थापना, धूल नियंत्रण और सड़क सफाई प्रणाली विकसित करना। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस को बढ़ावा देना। हरित बुनियादी ढांचे का विकास करना। तर्क चेलास कारण: यह नीति प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पर आधारित है, जो भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के अनुरूप है। उत्तराखंड आने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट। अब दिसंबर से राज्य सरकार एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। ग्रीन टैक्स सिस्टम। ग्रीन सेस योजना के नुकसान: एक, पर्यटकों और परिवहनकर्ताओं पर आर्थिक बोझ। अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक और व्यावसायिक वाहन चालकों को अतिरिक्त कर देना पड़ता, जिससे यात्रा और माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती। इससे पर्यटन हतोत्साहित हो सकता था और पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार पर असर पड़ता। दो, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है। सीमा पर सेस लगाने से पर्यटकों की संख्या घट सकती थी, खासकर कम बजट वाले यात्रियों और तीर्थयात्रियों की। तीन, लागू करने में चुनौतियां। राज्य की सीमाओं पर कई चेक पोस्ट पर सेस वसूलने के लिए नए सिस्टम, कर्मचारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती, जिससे ट्रैफिक जाम और देरी की स्थिति बन सकती थी। चार, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का खतरा। मैन्युअल या अर्ध स्वचालित वसूली प्रणाली में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती। पांच, प्रदूषण पर सीमित असर। राज्य के भीतर का अधिकांश प्रदूषण स्थानीय वाहनों और निर्माण कार्यों से होता है, न कि केवल बाहरी वाहनों से। इसलिए सेस से वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार संभव नहीं था। छह, जनता की नकारात्मक प्रतिक्रिया। लोग इसे पर्यावरण संरक्षण की बजाय एक अतिरिक्त कर के रूप में देख सकते थे, जिससे असंतोष फैलने की संभावना थी। सात, कानूनी और नीतिगत टकराव। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह योजना राष्ट्रीय परिवहन और कर नीतियों से टकरा सकती थी, जिससे इसे लागू करना और जटिल हो जाता। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद है राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा और स्वच्छ उत्तराखंड, हरित उत्तराखंड के अभियान को बढ़ावा देना। राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री सनत कुमार सिंह के अनुसार एएनपीआर कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, बॉर्डर पर लगाए गए हैं। इन कैमरों से बाहर की गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन किए जाएंगे और डेटा सीधे सॉफ्टवेयर सिस्टम में वहां से ये जानकारी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के डेटाबेस तक जाएगी, जहां वाहन मालिक का वॉलेट नंबर खोजा जाएगा और तय टैक्स अपने आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो परिवहन विभाग के खाते में जमा हो जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स रेट्स की। वाहन का प्रकार। टैक्स राशि: छोटी गाड़ियां ₹80 छोटे कार्गो वाहन, ₹250 बसें, ₹140 ट्रक। वजन अनुसार ₹120 से ₹700। राज्य में पहले 16 कैमरे लगाए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 37 कैमरे कर दी गई है, यानी लगभग हर बड़े प्रवेश बिंदु पर अब सिस्टम एक्टिव है। राज्य सरकार ने टैक्स कलेक्शन के लिए एक प्राइवेट वेंडर कंपनी को भी नियुक्त किया है, जो पूरे सिस्टम की निगरानी और मेंटेनेंस संभालेगी। तो अगली बार जब आप उत्तराखंड घूमने आए, चाहे मसूरी की ठंडी हवाएं हों
या नैनीताल की झीलें, ग्रीन टैक्स देना ना भूलिए, क्योंकि ये टैक्स सिर्फ सरकार की कमाई नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण की रक्षा में एक योगदान है। हर यात्री का साथ, पर्यावरण के लिए एक कदम। शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।